आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ट्विन फ्लेम के ऊपर एक वीडियो बनाओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और मैं आपको एक बात बोल दूँ, जो भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ओनली मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मैंने इन अ रियलिटी वे मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो मैंने जितनी भी नॉलेज ट्विन फ्लेम को लेके जितना रीड किया, जितनी नॉलेज गेन की, मैं आज आपके साथ ओनली वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी कि आपका चाइल्डहुड ऐसा होता है तो आप में एज डिफरेंस होता है तो वो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और जो ट्विन फ्लेम नहीं भी होते उनको भी लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का पार्ट हूँ, राइट। मैं ये कोई भी बकवास बातें आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं ओनली आपके साथ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके साथ रिलेट करता है, आपको लगता है कि आप यही फेस कर रहे हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम 100% हो, और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपका ट्विन फ्लेम है, राइट। यहाँ पे पहला और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम का होता है कि आप बचपन से लव को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, राइट। एक होता है कि बच्चे कुछ होते हैं ना, वो अपनी अलग दुनिया में, अलग इमेजिनेशन में, उनकी खुद की एक दुनिया जो उन्होंने क्रिएट करके रखी होती है वो उसमें जीते हैं, राइट। ट्विन फ्लेम के साथ यही होता है, बट ये एक निगेटिव वे में खुद की दुनिया में नहीं जीते, राइट। इनके लिए लव इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और ये बचपन से होता है। वो किसी गाने को देखते हैं, किसी मूवीज़ को देखते हैं, उनकी इमेजिनेशन ये होती है कि इन फ्यूचर कल को कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, वो पर्सन ऐसा होगा, राइट। यहाँ पे आप बचपन से ही लव आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, और आप एक अलग इमेजिनेशन, एक अलग दुनिया आपने बचपन से ही अपने दिमाग में बना के रखी होती है, राइट। ये आपका पहला और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आपसे रिलेट नहीं कर रहा, आप ये समझ जाना कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको के साथ वही चीज़ शेयर की जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्विन फ्लेम का, ओके। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब आती है सेकंड पॉइंट की। सी, अब आप एक स्कूल लाइफ में हो, अब आप शायद कॉलेज लाइफ में हो सकते हो, तो जो आप लव को लेके बचपन से आपकी इमेजिनेशन थी या जो भी आपका था, राइट, जो क्वालिटीज़ आपने उस पर्सन की एक पिक्चर बना के रखी थी अपने दिमाग में। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आपका जो पर्सन होता है वो आपका एक सोल ही होता है, राइट, बट वो दो बॉडी में डिवाइड होते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपकी सोल में कहीं ना कहीं उस पर्सन की क्वालिटीज़, उस पर्सन को लेके कैसा दिखता होगा, क्या क्वालिटीज़ होगी, आपके अंदर ये बचपन से आप इमेजिन करते हो कि जो भी मेरा पार्टनर होगा, जो भी इन फ्यूचर ऐसा होगा, वो ऐसा दिखता होगा, वो वैसा दिखता होगा। और जब आप अपने रियल ट्विन से मिल लेते हो, वो सारी क्वालिटीज़ जो आपने बचपन से सोची हुई होती है वो उसमें सारी होती है। ये सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो अगर आपका पहला मैच नहीं करता, सेकंड मैच नहीं करता, देन इट मीन्स आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं हो, ओके। अब यहाँ पे जब आप एक मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हो, आप वो चाहे सोलमेट हो, आपका कार्मिक हो, आप उस सो कॉल्ड जो आपने लव इमेजिनेशन बनाई हुई होती है, आपको लगता है कि जो आपके लाइफ में सोलमेट आया, जो आपकी लाइफ में कार्मिक आया, ये सारी क्वालिटीज़ को कंप्लीट कर रहा है। ये पर्सन ही लाइक सब कुछ है, ओके। बट जैसे जैसे ईयर बाय ईयर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते जाते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती जाती है, आपके बॉडी के लुक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, मैं अगर ये बोलूँ, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस पर्सन हो, आप इन सारी चीज़ों से हट जाते हो, आपकी पूरी लाइफ इन अ निगेटिव वे घूमती रहती है। आपका ओनली लॉस होता है, वो चाहे आपका मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, ओनली आपका लॉस ही होगा। अब वो चाहे आपका सोलमेट हो, चाहे आपका कार्मिक हो, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका ट्विन कभी भी
आपकी लाइफ में पहले नहीं आता। आपका ट्विन हमेशा आपकी लाइफ में, जब आप एक कार्मिक साइकिल किसी पर्सन के साथ, जब आप एक सोलमेट साइकिल कंप्लीट कर लेते हो और जब आप गिव अप कर देते हो कि नहीं अब मेरी लाइफ में भगवान ने चाहा तभी आएगा, अदरवाइज़ अब मुझे इन सब में कभी नहीं पड़ना, मेरे लिए मेरी ग्रोथ, वो आप फाइनेंशियली हो या आप जॉब को लेके हो, राइट, आप अपनी एक फोकस करते हो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर या पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, और आपने सोचा भी नहीं होता कि अब आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप रेडी नहीं होते हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप रेडी नहीं होते हो। ओके, और ये स्टोरी ऐसी होती है कि आपको समझ में भी नहीं आता, आप रेडी भी नहीं होते हो रिलेशनशिप के लिए, और आप सडनली यस बोल देते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी स्टोरी एक फिल्मी टाइप की स्टोरी चल रही है, कि मैंने तो सोचा भी नहीं था और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो रही है और ये परफेक्ट है। वहाँ पे आपको ये परफेक्ट लव स्टोरी लगती है कि आप जो भी चीज़ें इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो ये हमारी डेस्टिनी थी, ये गॉड ने ही डिज़ाइन किया है, आप इन सारी फीलिंग्स में ही इंजॉय करते हो। ओके, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका ये पर्सन आपका लाइक हीरो टाइप का होता है। हमें से बहुत से लोग होते हैं वो यही बोलते हैं ना, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, बट यहाँ पे आप इसका शायद ऐसा हो सकता है कि आपके ट्विन का आपका लुक्स उतना ज़्यादा अच्छा ना हो या बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो यहाँ पे आप फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाते हो, यहाँ पे आपको सोल लेवल पे एक अलग लगता है कि हमारा कनेक्शन अलग है, ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, राइट। सो ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, अब आती है बात, ये पर्सन जिस भी एरिया में रह रहा होता है, आपका बचपन से यहाँ पे दो टाइप की स्टोरी हो सकती है। पहली, आपका जो लोकेशन हो जहाँ पे इस पर्सन की बर्थ हुई हो, या जो पर्सन इस प्लेस से बिलोंग करता हो, या तो आप इस प्लेस को जानते हो, राइट, या आप इस प्लेस को लेके बहुत ज़्यादा कि नहीं कल को मुझे भी यहाँ जाना है, या आप इस प्लेस को बहुत ज़्यादा एक हेट भी कर सकते हो। ओके, कि आप हमेशा उस प्लेस का नाम अगर आपके सामने आ जाए तो आप बोलो मुझे इस जगह का नाम भी नहीं सुनना। तो यहाँ पे दो स्टोरी हो सकती है, बट यहाँ पे अगर कॉमन एक बात है, आपके दिमाग में उस जहाँ पे आपका ट्विन बर्थ लेता है या जहाँ से वो बिलोंग करता है, आपके दिमाग में उस एरिया का नेम या उस जगह का नेम बहुत ज़्यादा फिट रहता है बचपन से। आप वो चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोचना चाहो या ना सोचना चाहो, और ये सब बातें आपको तब पता चलती है जब आप अपने ट्विन से मिल लेते हो। देन जो आप बातें करते हो तब आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि यार तुम तो यहाँ थे, मैं भी लाइक इसी जगह से हूँ, वगैरह वगैरह, जो आपकी कन्वर्सेशन होती है। सो ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आती है बात, इसके बाद आपका जब आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रहते हो, ये पर्सन आपको कभी भी इन अ नेगेटिव वे फाइट नहीं करेगा, ये पर्सन आपको कभी एब्यूज़ नहीं करेगा, ये पर्सन आपकी सेल्फ ग्रोथ में कभी भी एक रुकावट नहीं डालेगा। भले वो आपको इग्नोर करे, भले वो आपसे बात ना करे, राइट, भले वो आपको टाइम ना दे, बट ये पर्सन आपकी ग्रोथ को लेके जो कमी आपके अंदर है, वो आप चाहे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, वो आपको इंकरेज करेगा कि आप पढ़ाई करो, लाइफ में ये अचीव करना है। जो आपकी कन्वर्सेशन होगी वो नॉर्मल पर्सन के जैसे नहीं होगी, वो आपको एज अ फादर या एज अ मदर जो गाइडलाइन देते हैं वो ज़रूर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोलमेट और कार्मिक की, वो आपसे एक फालतू की बातें ज़्यादा करेंगे, राइट, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपकी कमी नहीं शो करेंगे। बट अगर हम बात करें ट्विन की, अगर आप उसको जितना भी ये दिखाओगे कि मुझे कैरियर फोकस्ड नहीं हूँ मैं, मुझे लाइफ में ये नहीं करना, वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, आपकी कमी आपको शो करेगा कि तुम्हें अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और आपको वो एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा इन अ पॉजिटिव वे, और आप ये फील कर पाओगे। बट अगर आप बात करो एक सोलमेट की और एक कार्मिक की, तो आपको ये दिखने लगेगा कि जब आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपके अंदर जो कमी थी वो एक निकल के नहीं आई,
राइट। आपके अंदर जो कमी थी या जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो कमी में कन्वर्ट हो गई, बट यहाँ पे जो आपकी कमी थी वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। सो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप अपने ट्विन से डील करते हो, राइट। और यहाँ पे आपने और चैनल्स पे सुना होगा कि आप सोल लेवल पे जानते हो एक दूसरे को, आप उनकी आईज से इंटरेक्ट करते हो, बट मैं पर्सनली अगर आपकी बात करूँ तो यहाँ पे आपके साथ होता क्या है, आप वो इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा होगा, वो इंसान अगर आपसे बात भी नहीं कर रहा होगा, या अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी वो आपसे यही बोलेगा नहीं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब अच्छा है। बट आप समझ जाओगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, आपको स्टोरी कहीं ना कहीं प्रॉपर क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि नहीं जो ये बोल रहा है और जो मैं फील कर रही हूँ इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो आपकी गट फीलिंग आती है। बट वहीं पे अगर आप सोलमेट हो, अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो, आपको ये गट फीलिंग, आपको ये सोल लेवल पे कॉलिंग कभी नहीं आती। ओके, सो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वो पर्सन आपके साथ जितना झूठ बोले, जितना आपके साथ अपने पेन्स को शेयर कर ले, अपने पास्ट लाइफ को या इसी लाइफ के ट्रॉमा को शेयर कर ले, झूठ बोल के आप वो पिक कर लेते हो कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बातें सही नहीं है जो तुम बोल रहे हो और जो मैं तुम्हें फील कर रही हूँ या जितना मैं सोल लेवल पे तुम्हें जानती हूँ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए अगर आपका ट्विन आपके साथ गलत बिहेव करता है, आपको इग्नोर करता है, या मैं ये बोलूँ आपको अगर चीट भी करता है, आपको पता चल जाता है, आप उस पर्सन को कभी हेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उसकी सोल को जानते हो। और आप ये बताओ, आप कभी भी खुद गलती करते हो तो आप खुद को कभी हेट नहीं करते हो, राइट। आप खुद को उस गलतियों को सुधारते हो, आप खुद को कभी हेट नहीं करते। तो ऐसे ही आप अपने सोल, अपने ट्विन को कभी हेट नहीं कर पाओगे, उसने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो। बट जब आपको ये सारी एक निगेटिव पैटर्न उसके याद आते हैं, आप एक साइकिल होती है जब आप कार्मिक को और जब आप एक सोलमेट को याद करते हो, आप को याद आता है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया। बट जब आपका एक ट्विन आप याद आता है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया, आपको वो गलत लगता ही नहीं है, आप वो फील ही नहीं करते हो कि यार इसने गलत किया, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, राइट। सो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका आता है टेलीपैथी, और यहाँ से आपकी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है जो आपकी इससे पहले किसी भी लेवल पे आपने टेलीपैथी सुना होगा बट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और यहाँ से आपको स्ट्रॉन्गली टेलीपैथी होने लगता है। टेलीपैथी भी बहुत टाइप के होते हैं। पहला आपका ड्रीम होता है, तो ड्रीम बहुत कॉमन होता है, बट ये बहुत से लोग नहीं इस चीज़ को फील कर पाते। ये वो फील तब करते हैं जब उनके सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनको, जब तक आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं होते, आपको ओनली उनकी एनर्जी पिक होती है कि मुझे घबराहट हो रही है, कुछ गलत होने वाला है, राइट। आपको टेलीपैथी ओनली यहाँ तक फील होती है। बट जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन करने लगते हो, आप कोई भी इनर वर्क करते हो, तब आपको ड्रीम्स में ये सारी बातें इनर ड्रीम में आने लगती है कि नहीं कुछ गलत है, कि कैसा है और क्या है। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जब आपका सेपरेशन हो गया, आपको पता चल गया कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, तो बहुत कॉमन एंजल नंबर आपके सामने पॉपअप होते हैं, राइट। सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनका कॉमन एंजल नंबर होता है 1111, ओके, 333, 222, 444, 777। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बहुत कॉमन ट्विन फ्लेम नंबर्स की, तो वो आपका स्टार्टिंग में 1111 होता है, 222 होता है, 444 होता है। ये 3 एंजल नंबर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी ट्विन के साथ होते हो और सेपरेट होते हो। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यहाँ पे आप जितना भी ट्राई करोगे मूव ऑन करने का, जैसे कि आपने सोलमेट और कार्मिक में किया होता है, आप मूव ऑन कर जाते हो, आप खुद को चांस देते हो, राइट। बट यहाँ पे आप अपनी ओनली, जब इस पर्सन से आप सेपरेट होते हो, ओनली आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हो। ग्रोथ इन अ सेंस कि अब जब मैं कुछ बन जाऊँगा, पहले मुझे कुछ बनना है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, राइट। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ूँगा।
ओके। बट अगर हम बात करें सोलमेट और कार्मिक की, आप स्टिल ना खुद की ग्रोथ पे फोकस करते हो, देन अगेन सेम साइकिल में ही चलते रहते हो। यहाँ पे आप सिंगल रहते हो, वो चाहे आपका 1 साल हो जाए, आप 2 साल हो जाए, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट फील होती है, आप मूव ऑन कभी नहीं कर सकते, राइट। और सबसे लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको ये सारे एंजल नंबर्स पता चल जाते हैं, आपके पास ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पॉपअप हो जाता है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, राइट। फिर बट अगर मैं बात करूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, वो हमेशा इन सारी चीज़ों को बकवास बोलेंगे स्टार्टिंग में, जब तक उनको क्लियरली यूनिवर्स साइन नहीं दे देता। वो ट्विन फ्लेम के बारे में रीड भी करेंगे, उसके बाद उनका होता है कि सारी चीज़ें बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से वो रन करते हैं, बट यूनिवर्स आपको जब तक समझा नहीं देती प्रॉपरली, अगेन आप ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो और आप खुद के ऊपर डाउट करते रहते हो। आपको कभी ट्रस्ट नहीं होता कि क्या ये जो पर्सन है, क्या मैं हूँ, मैं रियल में ट्विन हूँ या नहीं हूँ, कि ये सारी मैंने खुद को एक स्टोरी समझा के रखी हुई है, ओके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप जब इन प्रैक्टिकल वे चीज़ें देखते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी भी आपको यूनिवर्स क्लियर इंडिकेशन दे के समझाता नहीं है, राइट। वो आपकी सोल कॉलिंग होती है, वो आपको खुद समझना होता है। यूनिवर्स बस आपको पॉपअप कर देता है, बट जब तक आपका सोल इन सारी चीज़ों को एक एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि यस यही वो पर्सन है या तुम ट्विन हो, तब तक आप इन सारी चीज़ों के ऊपर डाउट करते रहते हो, जब तक आप अपने लॉजिकल माइंड से इन सारे बातों को समझने की कोशिश करते हो, ओके। सो ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को कवर करता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलूँ अगर तो यही है। क्योंकि अगर हम बात करें, जो आपको बाकी चैनल्स पे बताते हैं कि उनका चाइल्डहुड ऐसा होता है, उनकी क्वालिटीज़ ऐसी होती है, बट अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपके फैमिली में आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप ट्विन हो, राइट। सो जो चीज़ आपने भी फेस की है अपने चाइल्डहुड में, राइट, अपने बचपने में, उन्होंने भी तो वो चीज़ फेस की है, राइट। या आपके पेरेंट्स की स्टोरी ले लो, या आपके फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी की भी स्टोरी ले लो, अगर आपने अपने बचपन में कुछ चीज़ें फेस की हो, अप एंड डाउन्स देखा हो, इट मीन्स ये नहीं है ना कि आप एक ट्विन फ्लेम के पार्ट हो, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हटा देना कि मेरा बचपन अगर ऐसा है तो मैं ट्विन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। क्योंकि दुनिया में आप किसी की भी स्टोरी पिक कर लो, उनका बचपन बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा, राइट। तो आपका सफरिंग अप एंड डाउन्स डिसाइड नहीं करता कि आपका ये पर्सन ट्विन है या नहीं है, ओके। सो एंड आई होप आपके डाउट क्लियर हो, और अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके साथ मैच करता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका ट्विन है, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। और मैं आपको एक लास्ट बात समझा दूँ, इस पर्सन से अलग होने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है। आपके सोल लेवल पे जितनी कमी होती है, एक होता है ना कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना, तो आप यहाँ पे एक वही काम करते हो, ओके। आप इन निगेटिव पैटर्न में, निगेटिव साइकिल में नहीं जाते, आप खुद को टाइम देते हो खुद की ग्रोथ पे, वो आपका फाइनेंशियल हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, आप खुद की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो। फिर आप किसी और रिलेशनशिप में इंगेज नहीं होते। सो अगर इनमें से, और ये लास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप इस लेवल पे हो, इट मीन्स वो पर्सन आपका ट्विन है। और एंजल नंबर यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम का। सो 11 11 3 3 3 2 2 2 एंड 4 4 4 एंजल नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग से लेके आपको 7 मंथ हो गया, आपको 8 मंथ हो गया, 4 4 4 स्पेशली अगर बात करूँ 4 4 4 एंजल नंबर की और 2 2 2 की, देन ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एंड तक आपको ये दिखता ही रहेगा, जब तक आप एक हारमोनियस यूनियन में नहीं आ जाते, राइट। एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना, और प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कि जो भी पॉइंट्स आपके साथ मैच किए, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ कितना रिलेट किया और कितना नहीं।